हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम बाद मैंने ये ब्लॉग शूट किया है। वो भी ये ब्लॉग जो है 2 दिन का होने वाला है, क्योंकि मैंने ये शाम में स्टार्ट किया था। और शाम को जब सर्वज्ञ सो गए थे तब मैं पॉलिटी पढ़ने के लिए बैठी थी, क्योंकि मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। अभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बीच में, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया था मुझे और बहुत ज़्यादा गले में दर्द था। तो इस वजह से मैं खांसी वासी की वजह से नहीं शूट किया था मैंने, और मैं पढ़ भी नहीं पा रही थी। तो रात में मैंने ये स्टार्ट किया था अपना ब्लॉग, जिसमें मैं पढ़ूँगी पॉलिटी। तो चलिए पॉलिटी का स्लॉट कर लेते हैं कंप्लीट। मैंने रात में 9 बजे से स्टार्ट किया था पढ़ना, और 11 बजे तक मैंने अपनी पॉलिटी पढ़ी थी। उसके बाद में मुझे नींद आने लगी थी, तो फिर मैंने सोचा कि सो जाती हूँ, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैंने दवाई खाई थी, सिरप पिया था। तो उसके बाद में मैं सो गई थी रात में 11 बजे। और सुबह मैं उठी थी ऐसे 7 बजे उठी थी। वैसे मैं 5 बजे उठी थी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मैं फिर से सो गई थी। तो फिर मैं 7 बजे उठी थी। उसके बाद ये बच्चे आ गए थे, ये खेलने लगे थे, तो थोड़ा टाइम लग गया था मुझे उठने में। वैसे तो मैं जल्दी उठी थी, बट पढ़ने का मेरा मन नहीं हुआ तबीयत ठीक ना होने की वजह से। फिर उससे मैंने पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि अभी मैं पॉलिटी को ही ख़त्म करना चाहती हूँ जल्दी से। क्योंकि मेरा वैसे तो टारगेट था नवंबर में ही फ़िनिश हो जाए, नहीं तो दिसंबर में, 15 दिसंबर तक का मेरा टारगेट था। बट मेरी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब है, तो इस वजह से मेरा ये कंप्लीट नहीं हो पाया। तो चलिए ये स्लॉट भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस, काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और अभी मैं चेकअप करवा के अपनी दवाई लेके आई हूँ। तो अभी इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा मेरे
चेस्ट में पेन है और मुझे लग रहा था कि सर्दी की जकड़न है, बट वो इन्फेक्शन है और बहुत ज़्यादा खांसी है। तो इस वजह से अभी मैंने दवाई खाई है, तो थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए मैं अपने रूम में आई हूँ और ये मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी अभी। और उसके अलावा मेरा पढ़ाई का तो आपको पता ही है कि लाइब्रेरी भी नहीं जा पा रही हूँ और पढ़ाई तो बिल्कुल ठप ही हो गई है मेरी। तो कल से मैंने स्टार्ट किया था अपना पॉलिटी के नोट्स का पढ़ना स्टार्ट किया था, सुबह भी मैंने पढ़ा था। तो अब मैं ये चेंज करने के बाद में दोबारा से स्टार्ट करूँगी वही जो पॉलिटी के नोट्स मैं पढ़ रही हूँ, अभी उन्हीं को पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। अभी 10 बज रहे हैं और अभी मैं एकदम से फ्री होके बैठी हूँ। और ये मैं हीटर लेके आई थी क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा ठंडा था ऊपर, तो ये इसको चलाने के लिए, बट ये चल नहीं रहा है। पहले इसका थोड़ा सा काम करते हैं। अब ये स्टार्ट हो गया है, ये इस तरीके से चलेगा। और ये मेरा बेड है, बाबू मेरा सो गया है, तो अभी मैं थोड़ी देर और पढ़ूँगी। बट उस टाइम पे मैंने क्या किया था कि मैं थोड़ी देर मैंने नोट्स पढ़े थे, उसके बाद में मैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस की। उसके बाद में छोटी सी एक क्लिप मैंने शूट की, उसको फिर मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड किया। एक मैंने न्यू चैनल क्रिएट किया है ओनली फॉर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। सो उसका पर्पस ये नहीं है कि वो ग्रो हो जाए, बट मेरा पर्पस ये है कि डेली मैं उस पर वीडियो डालूं और अपनी ही वीडियो को 3-4 बार सुनूं, जिससे कि मुझे समझ में आए कि मैं क्या क्या गलती कर रही हूँ। और जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ उस टाइम पे मेरी फ्लुएंसी एक तरीके से एक अच्छी हो रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि बार बार जब मैं सुनती हूँ अपनी ही वीडियो, तो मुझे अपनी ही गलतियाँ खुद से समझ में आती हैं कि यहाँ पर मैंने ग्रामेटिक मिस्टेक की है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर रही हूँ, तो जिसके लिए मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। और बाकी जो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं वो तरह तरह के कमेंट करेंगे, जिनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो हेट करते हैं वो करते ही हैं। और कुछ लोगों का काम होता है किसी किसी को ट्रोल करना, और मतलब उनका कुछ नहीं है, वो अच्छे से अच्छे इंसान में कमी निकाल देते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं कि जो लोग हैं उनकी मेंटलिटी इतनी ज़्यादा निगेटिव हो चुकी है आज के टाइम में, क्योंकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई तो होनी नहीं है, उनको बस उठाना है मोबाइल और फालतू की चीज़ें टाइप कर देनी है और कमेंट कर देना है। बट क्या होता है कि जिनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्या है ना कि वो उन कमेंट्स को फ़िल्टर नहीं कर पाते हैं। अब जैसे मेरा है कि मैं पढ़ रही हूँ, अगर नोटिफिकेशन आ गया कुछ भी निगेटिव मुझे लगता है, तो मैं डायरेक्ट उसको ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि मैं निगेटिविटी नहीं चाहती अपनी किसी भी वीडियो पे। तो अभी मैं ब्लॉक कर देती हूँ, थोड़ा बहुत मेरे पास टाइम रहता है और मैं देखती रहती हूँ इस वजह से। बट कुछ समय बाद जब मेरे पास टाइम नहीं होगा, मैं नोटिस नहीं कर पाऊँगी, तब लोग तरह तरह के कमेंट करेंगे। तो फिर क्या ही कर सकते हैं। वैसे तो हर किसी का कंट्रोल जो है आपके हाथ में होता है, बट क्या होता है कि लोगों के पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है, इस वजह से लोग नहीं फ़िल्टर कर पाते हैं। इसलिए मेरे पास अभी फ़िलहाल मैं जैसे पढ़ रही हूँ मोबाइल से ही, मैं जैसे चैट जीपीटी से कुछ पढ़ रही हूँ या यूट्यूब पे मैं कुछ देख रही हूँ, उस टाइम पे कोई जैसे नोटिफिकेशन आ जाता है तो मैं उसको क्लिक करके देखती हूँ। अगर वो नेगेटिव होता है तो मैं तुरंत उसको डिलीट कर देती हूँ। तो और जो भी पर्सन रहते हैं उनको मैं ब्लॉक कर देती हूँ। सेम थिंग मैं इंस्टाग्राम के लिए यूज़ करती हूँ और सेम चीज़ मैं यूट्यूब पे भी करती हूँ। तो मैं डायरेक्ट उन लोगों को ब्लॉक कर देती हूँ दोनों अपने जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है उन पे। तो ये कुछ मेरा रहता है फ़िलहाल अभी का। खैर मुझे क्या करना, जिन लोगों को पसंद नहीं, जो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं वो नहीं करते हैं, मुझे क्या मतलब उन लोगों से। तो फ़िलहाल मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ, मेरा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होने वाला है, तो इसको अभी मैं लाउडली पढ़ूँगी। जैसे अगर आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग अपनी अच्छी करना चाहते हो तो कोई भी बुक इंग्लिश की ले लो, उसको एक मतलब बोल बोल के तेज़ तेज़ आवाज़ में पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो माउथ है इसको इंग्लिश बोलने की आदत पड़ेगी। आदत पड़ेगी, धीरे धीरे आपका दिमाग उस तरफ थोड़ा सा ढलेगा,
तो धीरे धीरे उस लैंग्वेज को समझेगा। आप ज़्यादातर इंग्लिश को सुनिए और रीड करिए। उसके बाद में जब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगे, उसके बाद में आप मीनिंग्स को याद करना स्टार्ट कीजिए। सेंटेंसेस छोटे छोटे बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं आ रहे हैं तो गूगल या चैट जीपीटी से छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं आप ले सकते हैं और उनको अपनी डेली बेसिस में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि एक दिन में आपको कोई लैंग्वेज आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसकी तरह आपको लैंग्वेज को सीखना है। जैसे मैं अपने बेटे को ही देखती हूँ, तो मेरा बेटा क्या है ना, छोटी छोटी चीज़ें सीख रहा है। जैसे कोई शब्द है, वो मैं उसको बार बार बोलती हूँ तो वो उसके दिमाग में बैठ जाता है। जैसे कि उसने एप्पल सीखा, तो अब हम उसको सेब बोलें या कुछ भी बोलें तो वो एप्पल ही बोलता है उसको। तो क्या है कि उसके दिमाग में बैठ गया कि ये चीज़ एप्पल है, तो वो एप्पल ही बोलेगा। थोड़े दिन बाद वो क्या करेगा, जैसे अभी उसने एक शब्द शब्द सीखा है, उसके बाद में पूरा वो वाक्य सीखेगा, पूरा सेंटेंस सीखेगा बोलना। जैसे अभी वो एप्पल एप्पल करता था, अब वो बोलता है एप्पल चाहिए, मम्मा मुझे एप्पल चाहिए। तो ये धीरे धीरे सेंटेंसेस वो सीख रहा है। उसी तरीके से हमें भी इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, उसको सीखने के लिए हमें छोटे छोटे शब्दों को सीखना होगा। जैसे कोई वर्ड है, लाइक देख के मैं बताती हूँ। कोई जैसे क्या बताऊँ मैं, हाँ, मैं अपने आप से ही बता दे। जैसे एंथुजियाज्म एक वर्ड है, उसको मैंने आज सीखा। तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षित होना या बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से उस चीज़ को करना। तो उसके लिए पहले मैंने उस वर्ड को सीखा, उसको बार बार रिपीट किया कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म, इसको कई बार मैंने रिपीट किया तो वो अच्छे से मुझे समझ में आ गया। उसके बाद मैंने इसका पूरा सेंटेंस यूज़ किया। जैसे एक सेंटेंस था, आई एम प्रैक्टिसिंग विद ग्रेट एंथुजियाज्म। इसका मीन्स ये था कि मैं इसकी प्रैक्टिस करती हूँ, एक मतलब एक बहुत ज़्यादा किसी की तरफ मैं आकर्षित हूँ, तो बहुत अच्छे से मेहनत करके मैं कुछ चीज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से छोटे छोटे वर्ड आप सीखो, उनके सेंटेंसेस सीखो और डेली बेसिस पे यूज़ करो, तो वो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में जो है हेल्प करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग की जो मेरी वीडियोस हैं उनको देखना चाहते हो, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों का लिंक शेयर कर दूँगी। वहाँ से आप लोग यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और बाकी बस इतना ही। अभी फ़िलहाल मैं पढ़ूँगी, उसके बाद में मैं सो जाऊँगी। दवाई मैं खा चुकी हूँ और मैंने आपको बता ही दिया होगा कि इन्फेक्शन था मुझे, इस वजह से मैं थोड़ा रेगुलर नहीं थी पढ़ने में अभी, और मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी मुझे, तो इस वजह से थोड़ा डगमगा गई थी मेरी स्टडी। तो अब इसको ट्रैक पे लेके आएंगे। तो अभी मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद जो भी आगे की बात रहेगी वो करेंगे। अभी मैं थोड़ा ही थोड़ा पढ़ पा रही हूँ। तो ये था आज का ब्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।